अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने 2 फाजिल जजेस के हमरा फैज़ाबाद धरना केस की समाअत की है। इस हवाले से टीवी पे खबरें चल रही हैं और बहुत सारे ब्लॉगर्स भी हमारे यूट्यूब पर भी बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि आम आदमी को ये समझ नहीं आ रही कि ये केस है क्या और इसके पस मंज़र क्या है, असल मामला क्या है। असल मामला ये है कि चूंकि एक बड़ी ताकत का नाम आता है और लिहाजा उसका नाम नहीं लिया जा रहा। मैं लिहाजा जनाब थोड़ी देर के लिए माजरत के साथ साथ सारे पर्दे साइड पे रख देता हूँ और आपको टोटली बता देता हूँ कि असल में ये केस है क्या, मामला है क्या, उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। ये केस है जनाब 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में धरना दिया था और इस धरने को ख़त्म कराने के लिए दरमियान में फिर फ़ौज आई थी और उन्होंने 1,000 रुपये दे के लोगों को वापस भेजा था। इस पर जनाब एक नोटिस लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, उसमें ये केस आया था और उस वक्त जनाब 3 रुकनी बेंच ने इस पर एक फ़ैसला दिया था और फैसला ये था कि इस सियासी मुदाखलत के पीछे कौन लोग हैं और ये ख़ास तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज ने दरमियान में आकर मुदाखलत क्यों की, ये किसी सूरत नहीं होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी है उनको सज़ा दी जाए। ये जनाब एक फ़ैसला था। अब उसके पीछे कौन था जनाब? उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी थे और उसके पीछे जनाब इस्टेब्लिशमेंट थी। इस्टेब्लिशमेंट ने ये धरना कराया था उस वक्त की नून लीग हुकूमत के सामने। लेकिन ये जो फैज़ाबाद धरना केस है ये सिर्फ उसी 2007 तक मुईद नहीं है, कम से कम 5 से 6 बड़े इवेंट इसी केस के अंडर आते हैं। जैसे कि आज ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आज भी तो नामालूम लोग ऐसे हैं ना जो दूसरों को अगवा कर लेते हैं, आज भी तो नामालूम लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे बिला वजह गिरफ्तारियां कर लेते हैं। ऊपर से हुक्म आता है, क्या अलग कहा जाता है, ऊपर से हुक्म आ जाता है। तो जनाब ये क्या है, ये कम से कम 6 इवेंट है। सबसे पहले 2014 में जो पीटीआई ने धरना दिया था, याद होगा आपको, नून लीग की हुकूमत के खिलाफ, उसके पीछे भी ख्याल ये कि एस्टेब्लिशमेंट थी। अब बात यह है कि चाहे एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के ज़रिए कराए, चाहे पीटीआई के ज़रिए कराए, चाहे टीएलपी के ज़रिए कराए, सियासी मुदाखलत जो भी है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि जनाब नून लीग के ख़िलाफ़ हो तो गलत है, पीटीआई के ख़िलाफ़ हो तो गलत नहीं है, या पीटीआई करे तो गलत है, नून लीग करे तो गलत नहीं है। नहीं, गलत कोई भी करता है, चाहे पीटीआई करती है, टीएलपी करती है, नून लीग करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, फ़ौज करती है, कोई भी करते हैं, सियासतदान करते हैं, वो गलत है। तो पहला जनाब 2014 का, उसके पीछे जो नून लीग के खिलाफ धरना दिया था उस वक्त के पीटीआई ने, वो भी जनाब, और उसके साथ कौन थे आपको पता है? ताहिरुल कादरी साहब भी उसके पीछे शामिल थे। तो आज उन्होंने केस में खास तौर पर उन्होंने कहा जी कहाँ हैं वो लोग जो जमहूरियत की बात करते थे, वो कनाडा में जाकर बैठ गए। तो जज साहबान ने उनका नाम नहीं लिया ताहिरुल कादरी साहब का, लेकिन उनका जिक्र किया। दूसरा कौन सा था जनाब? 2 धरने हुए हैं नून लीग के पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ, जेयूआई ने किए हैं, वो भी इसी का हिस्सा है, इसी केस का हिस्सा, इसी जुमरे में आते हैं, वो भी इसी में शामिल हैं। कौन से? मौलाना फजल रहमान साहब ने धरने दिए थे, दोनों मरतबा एक लॉ लश्कर लेकर आए थे और पीटीआई के गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने धरना दिया था। और आखिरी धरना तो 5 मई 2023 को दिया, इसी साल में दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिया गया था। मतलब इसमें इसके पीछे कौन था ये भी अब सबको पता है कि वैसे तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत जनाब वो बड़े एक्शन लेती है। तो जनाब चाहे 2014 का हो, 2017 का टीएलपी का धरना हो, जेयूआई के 2 धरने हो, या फिर जो मुशर्रफ दौर में कराची में 56 लोगों को कत्ल किया था, उनमें वकला भी शामिल थे, उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, ये भी कहा जा रहा है, ये भी इल्ज़ाम है। लिहाजा वो भी धरना, वो भी इसी केस में आता है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो 9 मई 2023 के बाद ये जो आजकल पीटीआई के लोगों को रगड़ा जा रहा है, 40,000 लोगों को कैद किया गया है और इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये भी उसी ज़मन में आता है, ये भी उसी ज़मन में आता है। तो जनाब ये एक बड़ा कलेक्टिवली केस है, एक बड़ा वसी किस्म का केस है और इसको जनाब सुना जाना इंतहाई ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म क्या दिया हुआ है? वो जो फैसला 2017 का था, ये 2019 में ये फैसला बाकायदा तौर पर आया था, उसमें क्या था कि सियासत में मुदाखलत करने वाले इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को सज़ा दी जाए। और वो कौन मुदाखलत करने वाले थे? सबसे पहले तो आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा थे, वो मुदाखलत कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी।
उसके बाद उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरखास्तें दायर कर दी गई। किन किन की तरफ से? सबसे पहले वफाक की तरफ से की गई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से की गई थी, पेमरा की तरफ से की गई थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई थी, खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई थी, जनाब शेख रशीद की तरफ से की गई थी, जनाब एजाजुल हक साहब की तरफ से की गई थी। ये जितनी भी नज़रसानी की दरखास्तें हैं, ये भी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी, फौज नहीं करवाई थी कि जनाब इस तरह नहीं, लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इस पर नजरसानी की जाए। लेकिन आज हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। आज हालात, अब क्या हुआ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब 28 सितंबर को इसकी समाअत शुरू की, तो पहले वफाक ने कहा जी हम नजरसानी की दरखास्त वापस लेते हैं, फिर जनाब पेमरा आ गया, उसने कहा जी, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम फिर वापस लेते हैं, IB ने कहा जी हम वापस लेते हैं, उसके बाद PTI ने भी कह दिया जी हम वापस लेते हैं। सब ने 6 के 6, 2 रह गए। शेख रशीद, उनके जो उस वक्त के वकील थे आज मिनिस्टर बना दिए गए, वो मौजूद ही नहीं, लापता हैं, लिहाजा उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दूसरे कौन है जनाब? दूसरे एजाजुल हक साहब हैं, उनकी तरफ से भी अभी तक अपील वापस नहीं ली गई। तो ये जनाब केस है। आज केस में हुआ क्या है? एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा जी ये बताओ 4 साल हो गए इस केस को, इसकी समाअत नहीं हुई और आपने जनाब इसको केस को नजरसानी को केस को लगाया ही नहीं है। आप बताएं कि ये केस क्यों नहीं लगा और इस पर अमल दरामद क्या हुआ है? आपने क्या उन लोगों को सज़ा दी है या नहीं दी? अब इस लिहाज से देखा जाए तो नून लीग तो बड़ा हामी है जनाब के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को सज़ा दी जाए और फैज़ हमीद साहब को भी सज़ा दी जाए, तो उनको तो खड़े होना चाहिए। लेकिन वफाक ने आज दरख्वास्त वापस ले ली है। वफाक क्या है? इस वक्त का जो वफाक है वो नून लीग की तो एक्सटेंशन है और तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने जनाब दरख्वास्त आज वापस ले ली है और वो नहीं चाहते, इंटरनल इंटेलिजेंस ब्यूरो भी नहीं चाहती कि जनाब इस पर अमल दरामद हो, इस पर सज़ाएँ दी जा सकें, इवन PTI भी नहीं चाहती। अब वो कहते हैं जनाब कि वो जो फैसला है उसको वैलिड होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने आज कह दिया है कि आए जनाब मुझे बताएं किस किस को अब तक सज़ा दी गई है। सज़ा किसी को नहीं दी गई, चाहे वो लोग रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ भी हो चुका है। तो ये जनाब एक अहम तरीन केस है और आज चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ी सी लचक भी दिखाई। उसने कहा जी सज़ा की बात है, पहले आए तो सही ना, गलती तो कम से कम तस्लीम करें, हमें पता तो चले कि कौन गलती कर रहा है और इसके पीछे है क्यों, मुहर्रिक क्यों है, क्यों सियासत में जनाब आए हैं। और बात में जैसे मैंने कहा कि ये वही 2017 के धरने की नहीं है, बल्कि आज बताया जाए कि ये 9 मई के बाद ये केस भी केस हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक में जनाब उनकी ज़मानत होती है, दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इन पर जनाब बात होनी चाहिए। और इसमें हुआ क्या जनाब, नज़रसानी की जो अपीलें थी वो किसी की भी वापस नहीं हुई और अगरचे उन्होंने उनकी दरख्वास्त आई है वापस लेते हैं लेकिन वापस नहीं हुई। और 27 अक्टूबर तक सबसे कहा जी कि तहरीरी जवाब इसमें दाखिल कराएं और 31 अक्टूबर को पहले चीफ जस्टिस ने कहा जी इसकी समाअत हम मुलतवी करते हैं, लेकिन 31 अक्टूबर को वकला के चूँकि इलेक्शन होंगे तो फिर शुएब शाहीन साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा जी कि नहीं आप कोई और दिन रख लें, तो फिर 1 नवंबर को रख लिया गया। हालांकि शुएब शाहीन साहब इसमें किसी पार्टी के वकील हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो एज ए ऑब्जर्वर जनाब यहाँ बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया जनाब। लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहब को आखिर में एक छोटा सा मशवरा दूंगा। आप कह रहे हैं ना जनाब कि वो कौन से, चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि आखिर है कौन, जिससे भी पूछते हैं वो कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है। उन्होंने कहा जी ऊपर तो अल्लाह मियाँ होता है, ये बताएं कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। ये ऊपर मतलब कोई नहीं बता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, बल्कि सूरत हाल ये थी कि हम लोग ऐसी गालियाँ देते थे सारे लोग जनाब हुकूमतों को, सियासी रहनुमाओं को। हालांकि सियासी रहनुमाओं का मामला नहीं था, वो तो बेबस थे। जो राना सनाउल्लाह के दौर में जिस तरह जुल्म हो रहा था उससे ज़्यादा जुल्म अब हो रहा है। तो अब सरफराज बुगटी थोड़ी करा रहा है भाई, कुछ और करा रहे हैं, कुछ और लोग करा रहे हैं। और खुल के आए ना बताएं, इस्टेब्लिशमेंट है, खुल के आए और बताएं, लेकिन कोई नहीं बता रहा। इवन चीफ जस्टिस साहब खुद भी नाम नहीं ले रहे। तो बड़ा आसान है, लिटमस टेस्ट है ये जनाब। आपको पता है ना कि इमरान रियाज खान साहब को लापता किया गया था, कुछ नामालूम आए थे और उन्हें गाड़ी में बिठा कर ले गए और जब वापस आए तो 23 किलो वजन कम हो गया, बंदा हड्डियों का ढांचा बन चुका है, बोल नहीं सकता, जुबान उसकी ख़त्म हो गई है। तो उसको बुला लें और उससे पूछें हाँ जी कौन ले गए थे, आपके दोस्त कौन थे। ये जो इमरान रियाज खान का केस है ये भी इसी केस का हिस्सा बनना चाहिए और लाजमी उसमें होना चाहिए। और ये लोग जो जान छुड़ा रहे हैं ना, नहीं जी ओ जी जो कुछ हो गया हो गया हो गया, नहीं,
आएँ और बताएं कि मुदाखलत क्यों होती रही। अगर पीटीआई भी मुदाखलत 2014 में जनाब किसी का आलाकार थी तो बताए, और आज अगर निशाना बनाया जा रहा है पीटीआई को और उसकी जो बेनिफिशरी है वो आज मुस्लिम लीग नून है, तो बताना चाहिए उसको भी, हाँ जी हमने भी जुल्म ढाए हैं, हमने जनाब किसी के कहने पर इस तरह बेदरेक किस्म की गिरफ्तारियां की गई हैं। तो ये जनाब हक और सच सामने आना चाहिए, और इस पर गोंगलुओं पर जो है ना जी मट्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि झाड़ देने चाहिए और सबको आकर बताना चाहिए। और खुद चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि खुलकर इस चीज़ की समाअत करें। और जो भी है, आज वैसे उन्होंने कहा जी कोई शख्स बाद में मुझे ये ना कहे मुझे सुना नहीं गया, जो कोई भी बात करना चाहते आए सुनाए, बाद में टीवी पे बैठ के वीलॉग पे फलां पर बात ना करे, आज आकर मुझे बताए। तो ये अच्छी बात है जनाब कि ये केस सुनाई दे रहा है, ये जान छोड़ने वाला नहीं है। और अगर बिलफर्ज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी झाग की तरह बैठ जाते हैं तो फिर तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी किसी सूरत माफ़ नहीं करेगी। उन्हें चाहिए कि वो बुलाएं, इमरान रियाज को भी बुलाएं, दीगर लोगों को बुलाएं, और जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। तो सामीन, ये अब तक की जनाब मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।